जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल बेसिकली होते क्या हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिसमें मैंने मेटल के बारे में डिटेल से बताया है। बात करते हैं बेटा यहाँ पर नॉन मेटल। बेसिकली हम बात करते हैं नॉन मेटल होते क्या हैं। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल होते क्या है बेटा? नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयन कब बनता है? नेगेटिव आयन तब बनता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना? 8, ठीक। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6, ठीक। लास्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें जैसा कि पता है कि हर एक एलिमेंट क्या करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और ऑक्टेट तभी कंप्लीट होती है जब लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर डबल नेगेटिव का चार्ज आता है। समझ गए होंगे। तो नॉन मेटल बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं और ये अपने ऊपर नेगेटिव आयंस बनाती हैं। तो ये होती नॉन मेटल। कौन कौन सी होती नॉन मेटल? देखो कुछ जान लेते हैं नॉन मेटल। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ETC, दीज आर नॉन मेटल। ये सब हमारी नॉन मेटल होती हैं बेटा। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स आर यूजुअली गैसेस एंड लिक्विड, ठीक। देखो नॉन मेटल बेसिकली क्या होती हैं, वो गैसेस फॉर्म में होती हैं। जैसे हम बात कर ले, कार्बन की बात कर ले, चाहे ऑक्सीजन की बात कर ले या नाइट्रोजन की बात कर ले, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये नॉन मेटल है हमारी, और जो कि क्या है, गैसेस फॉर्म में बेटा। लेकिन एक नॉन मेटल होती है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, एक्सेप्शन है, ओके। आगे, दे आर डल इन अपीयरेंस एक्सेप्ट आयोडीन। देखो अगर नॉन मेटल को आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होती, शाइन नहीं होती, ये बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई देती हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मेटल क्या होती, बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती हैं, वो आपको चमकदार बिल्कुल दिखाई देंगी, जबकि नॉन मेटल डल टाइप की होती हैं, यानी उनमें उतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी मेटल नॉन मेटल है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड। देखो भाई बेसिकली नॉन मेटल क्या है, सारी की सारी गैसेज हैं, सारी की सारी गैसेज हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो अब नॉन मेटल हार्ड तो हो नहीं सकती, पर हाँ, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या? डायमंड। अब डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड क्या है, डायमंड एक हार्ड नॉन मेटल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। डायमंड आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, हार्ड होता है ना, लेकिन है नॉन मेटल। तो ये एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बेटा देखो यहाँ पर बात करते हैं कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, पर यहाँ पर बात करते हैं जैसे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे नॉन मेटल की। आगे देखो, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो अगर नॉन मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कार्बन और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वहीं पर बात करते हैं अगर सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और देखो आगे
यहाँ पर व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, यानी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। जैसे देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ करा रहे हैं। तो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। यूज की बात करते हैं कि नॉन मेटल का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है। तो देखो बेटा देखो जैसे हम बात करते हैं, देखो जब एक नॉन मेटल ऑक्सीजन भी है हमारी, तो ऑक्सीजन देखो हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ की जाती है ना, ब्रीथिंग करने में ऑक्सीजन का यूज़ है। ठीक, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एज अ रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट फ्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन का, ये नॉन मेटल का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का यूज़ बेसिकली बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है ना। ऐसे ही हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में जैसे ग्रेफाइट है तो पेंसिल वगैरह बनाने में किया जाता है ना। तो इस तरीके से जो नॉन मेटल होता है उसके बहुत ही सारे यूजेस होते हैं। मैंने यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, यानी नॉन मेटल होता क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे जो बचे हुए टॉपिक हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।